हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परेली मैथ्स पॉइंट में आपको स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशियल एंड कॉन्टिन्यूटी। तो अब तक मैंने 5.5 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी। तो अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज 5.6 की तरफ। 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक निम्नलिखित प्रश्नों में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलित रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy अपॉन dx ज्ञात करना है। यानी कि dy अपॉन dx ज्ञात करना है, जबकि आपको दिया है x बराबर 2a t कॉमा y इजिकल टू a t की पावर 4। यानी कि जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या करना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया कि एक दूसरे से प्राचलित संबंधित है और प्राचलों का विलोपन यानी प्राचलों को गायब नहीं करना है। यानी कि हमें क्या करना है, प्राचलों को गायब किए बिना dy अपॉन dx ज्ञात करना है। तो देखिए इस चीज के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है बस, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, इजी है। तो इसलिए अब आप करते हैं, लेके चलते हैं किधर, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आपको दिया गया x बराबर 2a t², y इजिकल टू a t की पावर 4 दिया है। तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले क्या आपको दिया गया x बराबर 2a t²। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष, अब क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष करोगे यानी कि d अपॉन डी टी ऑफ x इजिकल टू d अपॉन डी टी ऑफ 2at²। तो इसका कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा dx अपॉन डी टी, ठीक। और यहां पर 2a तो कांस्टेंट हो गया, तो 2a कांस्टेंट हो गया, यानी d अपॉन डी टी ऑफ t²। तो देखें यहां कितना हो जाएगा, dx अपॉन डी टी इजिकल टू 2a तो कांस्टेंट है, t² का करोगे यानी x की पावर n के अकॉर्डिंग, तो 2 पावर पहले आ जाएगी यानी इनटू में 2 हो जाएगा और t हो जाएगा, t और t का दोबारा करेंगे 1 हो जाएगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसी का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, dx अपॉन डी टी इजिकल टू 2 टू 4 हो गया, 4at। इसे इक्वेशन 1 डाल देंगे। अब देखें फिर इन्होंने दिया y इजिकल टू a t की पावर 4, तो इसका करेंगे अब दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए t के सापेक्ष करेंगे तो d अपॉन डी टी ऑफ y और सेम कंडीशन d अपॉन डी टी ऑफ a t की पावर 4। तो इसका कितना हो जाएगा, dy अपॉन डी टी इजिकल टू a कांस्टेंट हो गया, d अपॉन डी टी ऑफ t की पावर 4। तो यहां हो जाएगा dy अपॉन डी टी इजिकल टू a कांस्टेंट है, 4 पावर पहले आ जाएगी यानी कि 4t की पावर 3। तो ये हो गया dy अपॉन डी टी इजिकल टू 4atq। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए, हमें निकालना है dy अपॉन dx। आपसे यही तो कहा है कि dy अपॉन dx ज्ञात करो। तो dy अपॉन dx ज्ञात करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा dy अपॉन dx इजिकल टू dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन dx। अब ऐसा क्यों हुआ आप ये सोच रहे होंगे, भाई dy अपॉन डी टी है और dt अपॉन dx है, dt से dt कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, dy अपॉन dx बचेगा ना। तो यानी dy अपॉन dx को मैं dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx लिख सकता हूं।
अब आप कहेंगे डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू तो हमारे पास है, ये रही, लेकिन डी टी अपॉन डी एस की कहाँ है, वो तो डी एक्स अपॉन डी टी है। तो भाई इसको पलट देंगे ना, उल्टा कर देंगे, डी एक्स अपॉन डी टी है तो इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो हम क्या वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए तो ये क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आपकी ये रही 4a टी की पावर 3 इंटू, इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, डी टी डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स, तो 1 अपॉन 4a t, तो 4a से 4a कैंसिल हो गया, एक t से पावर 3 कैंसिल, यही 2 रह गई, तो कितना आ गया, तो लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो कितनी आ गई वैल्यू, डी वाई अपॉन डी एक्स की टी स्क्वायर आ गई। यही तो करना था टी के रिस्पेक्ट में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है जब तक मैं हूं आपके साथ। तो तक देखिए क्वेश्चन 1 में दिया है x बराबर 2a स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए टी की पावर 4। तो आपको कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने लिखा हल, तो x बराबर 2a स्क्वायर है, तो दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, तो d अपॉन डी टी ऑफ x इज इक्वल टू d अपॉन डी टी ऑफ 2a स्क्वायर। तो यहां कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt, तो 2a तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो t स्क्वायर का करेंगे, और t स्क्वायर का भाई आपने x की पावर n का पढ़ा था, डिफरेंशियल क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ 2 पहले आ गया, 2 से एक कम हो गया, 1 बचा, यानी 2t की पावर कितनी हो गई, 1। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4at हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेम कंडीशन यहाँ पे y इज इक्वल टू at की पावर 4 पे लगाएंगे। डिफरेंशियल इन बोथ साइड कितना हो गया, किस रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, तो d अपॉन dt ऑफ y d अपॉन dt ऑफ a t की पावर 4, तो y का तो dy अपॉन dt हो जाएगा, a कांस्टेंट हो गया, t की पावर 4 का 4t क्यूब हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। भाई हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए dy अपॉन dx, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, है ना। तो dy अपॉन dt की वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 2 में है ना, वो रही। और dt अपॉन dx कहां है, भाई आपने तो dx अपॉन dt निकाला था, तो उसको पलट देंगे भाई, तो dt अपॉन dx हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो कितना था 480, तो हमने इसको चेंज कर दिया 1 अपॉन 480, 4a से 4a कैंसिल हो गए, एक t से एक t कैंसिल हो गए, t स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू t स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नोट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सोल्यूशन में भाई आपको दिया x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो मैंने ले लिया x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। तो यहां क्या हो जाएगा, d अपॉन डी थीटा ऑफ x, तो यहां पर d अपॉन डी थीटा ऑफ a कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो देखिए इसका तो हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, और यहां कितना हो गया, a तो कांस्टेंट हो गया, d अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। तो ये कितना आ गया, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, भाई a कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, भाई फार्मूले याद होने चाहिए आपको। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस साइन मैंने यानी लिख लो, पहले एक काम करो, माइनस का कितना होता है साइन थीटा, और थीटा का दोबारा करेंगे 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहां कितना हो गया, तो इसे लिखोगे dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का a साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब देखें, अब हमें दूसरा क्या दिया है, y इज इक्वल टू v कॉस थीटा। तो यहां भी क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां कितना हो गया, d अपॉन डी थीटा ऑफ क्या, y इज इक्वल टू, तो d अपॉन डी थीटा यहां पे क्या हो गया, v कॉस थीटा। तो भाई v तो कांस्टेंट है, y का करोगे हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा, तो b कांस्टेंट हो गया, d अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। तो मैंने बताया था अभी कि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है,
माइनस का साइन थीटा, और थीटा का दोबारा करोगे तो भाई कितना हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में है। तो ये कितना आ गया dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का b साइन थीटा, यानी इक्वेशन इसे डाल दिया हमने 2। तो हमें क्या चाहिए भाई, हमसे तो उनने कहा है dy अपॉन dx याद करो। तो भाई सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू भाई वी नो दैट लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि, यहां लिख सकते हो आप चाहो तो वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx। तो ये क्या हो गया फॉर्मूला। तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू है, तो लिख दोगे यहां पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का b साइन थीटा। अब भाई डी थीटा अपॉन dx यानी कि dx अपॉन डी थीटा को पलट दो, यानी कि 1 अपॉन माइनस का a साइन थीटा। तो साइन से साइन तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस b अपॉन माइनस a, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू b अपॉन a। दैट इज फाइनल आंसर। क्या आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया। देख लिया कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको दिया है x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। तो x बराबर a cos थीटा है तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपॉन डी थीटा ऑफ x और d अपॉन डी थीटा ऑफ a cos थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a d अपॉन डी थीटा ऑफ cos थीटा। तो भी cos थीटा का डिफरेंस तो मैंने आपको बता रखा है, लिखवा भी रखा है, लेकिन याद आपको करना है। तो cos थीटा का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, और थीटा का दोबारा करोगे 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो कितना हो गया माइनस का a साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। फिर y इज इक्वल टू बी कॉस, सेम कंडीशन है भाई, डिफरेंशियल कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा dy अपॉन थीटा, b कांस्टेंट हो गया, cos का करोगे माइनस साइन थीटा, ठीक। तो यानी dy अपॉन थीटा माइनस का b साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। भाई हम जानते हैं, भाई हम क्या जानते हैं, आप भी जानते हैं भाई कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि dy अपॉन dx इक्वल टू फार्मूला ये होता है, मैं आपको बता चुका हूं। चाहो तो इसको आप चूकी करके लिख सकते हो, क्योंकि फार्मूला होता तो लगा देंगे डायरेक्ट वैल्यू। तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी। अब ये कंफ्यूज मत होना कि डी थीटा अपॉन dx तो निकाला ही नहीं, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में मैंने, dx अपॉन डी थीटा तो निकाला है, इसी को पलट देंगे तो डी थीटा अपॉन dx हो जाएगा। तो लगा दो वैल्यू भाई, माइनस का b साइन थीटा इंटू 1 अपॉन माइनस का a साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, माइनस का b अपॉन है, माइनस से माइनस कैंसिल, b अपॉन है, दिस इज फाइनल आंसर। तो नोट कर सकते हैं आप लोग। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जैसा कि आपको दिया गया है कि x बराबर साइन t दिया है, y बराबर cos 2t दिया है, तो सिंपल सा लॉजिक है भाई कि सबसे पहले आपको क्या करना है, x बराबर साइन टी ले लो, या कुछ भी ले सकते हो, दोनों में से किसी को भी पहले कर सकते हैं। यहां पर क्या है, x बराबर साइन टी है, तो क्या करोगे भाई, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, किसके करोगे, t के रिस्पेक्ट में। भाई देख लो यहाँ पे t है, यहां भी t है, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में ऑन बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो यहां कितना हो जाएगा d अपॉन डी टी ऑफ x, और यहां पर हो गया d अपॉन डी टी ऑफ साइन t। तो भाई यहां कितना हो गया, dx अपॉन dt हो जाएगा, और यहां पर कितना हो गया, साइन t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos t होता है, कितना हो जाएगा cos t। तो इसे इक्वेशन नंबर क्या डाल दोगे 1। इसमें तो ज्यादा सॉल्व करने को है ही नहीं, आप सोचोगे, है ना, बिल्कुल सही बात है, साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया, और t का दोबारा में करोगे तो कितना होगा, t का भाई 1 होगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में है ना। अब देखें, अब क्या है भाई, y इज इक्वल टू क्या दिया है, cos 2t। तो सेम कंडीशन इसमें भी है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में, ऑन बोथ साइड। तो t के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये देखिए कितना हो गया भाई, d अपॉन dt, किसका, y का करना है ना, d अपॉन dt ऑफ y, और सेम कंडीशन d अपॉन dt ऑफ cos 2t।
तो भाई y का करोगे, ये तो भाई अच्छी बात है, तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dt। और cos t का तो मैं बता चुका हूं, माइनस का साइन t होता है, फार्मूले याद होने चाहिए। तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 2t। लेकिन अभी cos का ही तो करा है, 2t का भी तो करोगे। अगर यहां पे सिर्फ और सिर्फ t होता तो उसका दोबारा करने पर 1 हो जाता, लेकिन यहां पे तो 2t है, तो 2t का दोबारा करोगे यानी d अपॉन dt ऑफ 2t। तो भाई dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस साइन 2t, और 2t में 2 कांस्टेंट हो गया, t का कितना हो गया 1, तो कितना आ गया 2 आ गया। तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन 2t। इन इक्वेशन 2 डाल दिया, इसमें हमने क्या डाल दिया, इक्वेशन 2 डाल दिया। भाई वी नो दैट, हम जानते हैं कि, भाई तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो भाई देखिए, तो हमें तो dy अपॉन dx निकालना था, तो dy अपॉन dt की वैल्यू तो ये रही, माइनस का 2 साइन 2t इंटू dt अपॉन dx क्या है, ये रहा dx अपॉन dt को पलट दोगे तो कितना हो गया 1 अपॉन cos t हो गया। तो इसे मैं लिख सकता हूं dy अपॉन dx माइनस का 2 साइन 2t अपॉन cos t। तो भाई अब देखिए क्या करेंगे, भाई आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा होगा, माइनस का 2 ये रहा साइन 2a का, साइन 2a का फार्मूला क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहां क्या साइन 2t है, तो कितना हो जाएगा भाई 2 साइन t इंटू कॉस टी, अपॉन में क्या है cos t, इस cos t से cos t कैंसिल, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का 4 साइन t, दैट इज फाइनल आंसर। क्या दिस इज फाइनल आंसर, ये क्या है इसका आंसर आ गया माइनस का 4 साइन t। तो भाई कितना आसान है, आपने क्या लिया x बराबर साइन t, y बराबर cos t। तो x बराबर साइन t का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, तो d अपॉन dt ऑफ x, d अपॉन dt ऑफ साइन, तो x का करोगे तो dx अपॉन dt, साइन का करोगे तो cos t हो जाएगा। इक्वेशन 1 हो गया, फिर बराबर बराबर cos t में करेंगे, cos 2t है तो dy अपॉन dt हो जाएगा, और cos 2t का करोगे माइनस का साइन, क्योंकि cos का क्या होता है माइनस साइन होता है, तो 2t की जगह 2t आ गया। भाई cos का तो हो गया, 2t का तो रह गया, 2t का दोबारा कर लो भाई, तो 2 कांस्टेंट हो गए, t का 1 हो गया, 2 आ गया। तो ये क्या आ गया dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन 2t, इक्वेशन नंबर 2। तो वी नो दैट, हम जानते हैं dy अपॉन dx बराबर ये फार्मूला होता है, वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, साइन 2a का लगा दो फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए, चाहो तो चूंकि करके नोट कर सकते हो, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार ये क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। 4 का बढ़ते हैं, तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले x बराबर 4t दिया है, तो हम क्या करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा dx अपॉन dt हो जाएगा, और यहां 4 कांस्टेंट हो गया d अपॉन dt ऑफ t, तो कितना हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट, t की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यानी कि ये क्या आ गया इक्वेशन 1 आ गया। अब देखें इसे हम लिख सकते हैं y बराबर 4 अपॉन t दिया है, तो इसे मैंने लिख लिया 4, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो 4 ये t की पावर -1 हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, तो यहां क्या हो जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट हो गया d अपॉन dt ऑफ t की पावर -1, तो देखिए कितना हो गया dy अपॉन dt, 4 तो कांस्टेंट है भाई, x की पावर n के अकॉर्डिंग -1 पहले आ जाएगा,
और टी की पावर -1 तो ये हो जाएगा dy/dt इज इक्वल टू -4 टी की पावर -2। इसको नीचे ले आओगे तो dy/dt इज इक्वल टू -4/t²। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। फिर देखिए हम जानते हैं, यानी कि वी नो दैट, क्या जानते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू dy/dt इंटू dt/dx होता है। तो dy/dt की वैल्यू -4/t² और dt/dx की वैल्यू ये रही, यानी कितना हो जाएगा, चेंज कर दो 1/4। तो 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, -1/t²। तो ये किसकी वैल्यू है, dy/dx की, dy/dx की वैल्यू है। दैट इज क्या है, फाइनल आंसर, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा। तो क्या करेंगे भाई, लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। तो भाई यहां पर करेंगे dx/d थीटा हो जाएगा, और यहां करोगे d/d थीटा ऑफ cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा। तो देखें dx/d थीटा इज इक्वल टू, भाई cos थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे माइनस का sin थीटा हो जाएगा, थीटा का दोबारा करा 1 हो गया, माइनस cos 2 थीटा का दोबारा करो cos थीटा करोगे माइनस का sin 2 थीटा हो गया, और फिर d/d थीटा ऑफ 2 थीटा। तो यहां कितना हो जाएगा, dx/d थीटा इज इक्वल टू माइनस का sin थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया sin 2 थीटा, और 2 थीटा का दोबारा करोगे इनटू में आ गया 2। तो इसे हम लिख सकते हैं dx/d थीटा इज इक्वल टू माइनस का sin थीटा प्लस का 2 sin 2 थीटा। इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब देखें क्या होगा, y इज इक्वल टू दिया है sin थीटा माइनस का sin 2 थीटा। इसमें भी क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, यहां पर तो हो जाएगा dy/d थीटा, यानी कि d/d थीटा ऑफ sin थीटा माइनस का sin 2 थीटा। तो dy/d थीटा इज इक्वल टू साइन का करोगे कितना हो जाएगा, cos थीटा माइनस का sin 2 थीटा का करोगे कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा, और 2 थीटा का दोबारा करोगे तो ये आ गया। तो यहां पे हो जाएगा dy/d थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस का, यहां देखो थीटा का कितना हो गया 1, तो इसको लिखेंगे 2 बचेगा, और ये क्या है cos 2 थीटा। इन इक्वेशन 2 हो गया। फिर लिखेंगे हम वी नो दैट, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा इंटू d थीटा/dx। तो देखिए dy/d थीटा कितना है, ये रहा, कितना हो गया cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा अपॉन में, अब ये क्या आएगा, अपॉन में तो आएगा dx/d थीटा, क्या आ गया, ये रहा भाई 2 sin 2 थीटा माइनस का sin थीटा। तो ये वैल्यू किसकी आ गई भाई, dy/, तो ये क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। तो यानी कि इसमें क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। तो dy/dx की वैल्यू cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 sin 2 थीटा माइनस का sin थीटा। तो ये क्या आ गई, वैल्यू आ गई dy/dx की। हमने क्या कर माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा था ना, तो प्लस वाले को पहले लिख दिया, साइन माइनस वाले को बाद में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट है।
और अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।